Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 7 geography chapter 4, the atmosphere and its temperature. Topic, elements of weather and climate temperature. मेन प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आपको पता चल गया होगा प्रीवियस क्लास में वीडियोस को देखकर समझकर कि हाँ, जो हमारे क्लाइमेट है इसमें अलग चीज होती है, जो वेदर है वो अलग चीज है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट हमने किया था पिछली क्लास में, और आपको पता भी चल गया होगा कि इनके बीच में क्या एक्चुअल में डिफरेंस होता है। कि जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग एरिया के लिए और काफी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो वेदर होता है वो वेदर शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, डे टू डे, आवर्स टू आवर्स, ये चेंज होता रहता है। इसके साथ साथ हमने मोस्ट आगे इसमें डिस्कस ये भी किया था कि मीन इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वेदर और क्लाइमेट के। तो वेदर और क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स है वो हमने डिस्कस किया था, दोनों के सेम है। लाइक हमने कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े थे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउडनेस, सनशाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं, वो भी किसके, वेदर एंड क्लाइमेट के। तो आज हम इन्हीं एलिमेंट्स में से सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और वो क्या है, टेम्परेचर, जो हमारे टॉपिक चैप्टर पे बेस्ड है। हमारे चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर एंड इट्स टेम्परेचर। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, उसकी लेयर्स के बारे में, कंपोजिशंस के बारे में, उसके यूज के बारे में कि वो कितना हमारे लिए यूजफुल है। तो सेम एज इट इज अब हम नेक्स्ट फेज पे आ चुके हैं। तो हमने यही बात की थी, हम वेदर फिनोमेनास के ऊपर बात कर रहे थे, तो हमने डिफरेंशिएट पढ़ लिया था वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंशिएट होता है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे मेन अपने सेकेंड फेज के टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है हमारे लिए। तो टेम्परेचर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें इतना कंफर्टेबल बनाता है। अगर टेम्परेचर हमारे लिए, अगर यहां पर अर्थ की सरफेस पे प्रॉपर नहीं होगा तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो सेम एज इट इज अब बात करेंगे कि मेन वेदर और क्लाइमेट के बीच में, मतलब उसके एलिमेंट्स, जो उसके तत्व हैं, उसमें टेम्परेचर का क्या रोल है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, द ओनली परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ हीट ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ इज द सन। आपको पता है कि अगर हमारे अर्थ पे हीट आ रही है, और इसके साथ साथ मेन हीट का मेन परमानेंट और कॉन्टिन्यूस जो सोर्स है हमारे अर्थ पर, जो परमानेंट है मतलब कि हमेशा है, और इसके साथ कॉन्टिन्यूस मतलब कि निरंतर चलता रहता है सोर्स का हमारे अर्थ पे, प्लैनेट पे, अर्थ प्लैनेट पे जो परमानेंट और कॉन्टिन्यूस सोर्स है हीट का, वो क्या है, सन है। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करते हैं, द सन constantly radiates heat and light in all direction। सन क्या करता है, सन कॉन्टिन्यूस अपनी जो रेडिएट्स होती हैं, जो उसकी मेन किरणें होती हैं, वो क्या करता है, मेन ऑल डायरेक्शंस में उसको क्या करता है, मेन प्रभावित करता है। दैट मीन्स उसको ऑल डायरेक्शन में फैलाता है। तो जो सन है वो अपनी हीट और लाइट को ऑल डायरेक्शंस में उसको क्या करता है, मेन फैलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एनर्जी बाय द सन इज कॉल्ड द सोलर रेडिएशंस। यही प्रोसेस, क्या प्रोसेस, कि जो सन है अपनी एनर्जी क्या करता है, देता है। दैट मीन्स वो अपनी सोलर एनर्जी, दैट मीन्स वो अपनी क्या करता है, लाइट जो उसकी है सन की, वो क्या करता है, सन अपनी एनर्जी, अपनी लाइट को देता है। इसी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, सोलर रेडिएशंस के नाम से जाना जाता है। तो सोलर रेडिएशंस क्या होती हैं, जब सन अपनी रेडिएट्स को क्या करता है, अपनी रेडिएट, दैट मीन्स हीट और लाइट को ऑल डायरेक्शंस में देता है, उसको फैलाता है, और इसी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, सोलर रेडिएशंस के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट
इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन की बात करते हैं तो इसकी मेन डेफिनेशन है इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, मतलब कि सोलर रेडिएशंस मतलब कि जो सूरज की किरणें हैं, जब सूरज की किरणें सोलर रेडिएशंस क्या होता है रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ की सरफेस पे उनको क्या किया जाता है, रिसीव्ड किया जाता है। मतलब कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आ जाती हैं, आने वाली मतलब कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, मतलब कि वो सोलर रेडिएशंस जो मेन अर्थ की सरफेस पे आ चुकी हैं, इनकमिंग आने वाली सोलर रेडिएशन जो मेन सन से आ रही हैं, जब उनको सन से निकलकर वो अर्थ की तरफ इनकमिंग हो रही है, आ रही है, उन्हीं सोलर रेडिएशंस जब वो सन की अर्थ की सरफेस पे आती हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है। तो होप्स आपको क्लियर होगा इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, जो मेन आने वाली सोलर रेडिएशंस होती हैं उनको रिसीव किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि वो रिसीव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब वो अर्थ की सरफेस पे रिसीव्ड होती हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि जो आने वाली सोलर रेडिएशंस होती हैं, ये सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव्स में कहां पर आती है, कहां पर रिसीव्ड की जाती है, अर्थ की सरफेस पे। दैट मीन्स कि जब ये रेडिएशंस आती हैं, सोलर रेडिएशंस अर्थ की सरफेस पे आती हैं तो ये काफी शॉर्ट वेव्स के रूप में आती हैं। दीज वेव्स रीच द अर्थ सरफेस विदाउट हीटिंग द एटमॉस्फेयर। ये सारी की सारी वेव्स अर्थ की सरफेस पे पहुंचती हैं एटमॉस्फेयर को बिना हीट किए, दैट मीन्स बिना गर्म किए। तो इंसोलेशन हमें समझ में आया। इंसोलेशन मतलब यही कि मेन जो सोलर रेडिएशंस अर्थ की सरफेस पे रिसीव्ड होती हैं, ये शॉर्ट वेव्स में आती हैं और इसके साथ साथ ये एटमॉस्फेयर को बिना गर्म किए हुए ये कहां पर पहुंचती हैं, अर्थ की सरफेस पे। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के बारे में। अभी हमने इंसोलेशन के बारे में डिस्कस किया, अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या होती हैं। तो सोलर रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो कौन सी फॉर्म में होती हैं, शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में होती हैं, एंड इट्स रीच द अर्थ सरफेस, और ये अर्थ की सरफेस पे पहुंचती हैं विदाउट हीटिंग द एटमॉस्फेयर। दैट मीन्स बिना एटमॉस्फेयर को हीट किए हुए। इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक। इसमें से बहुत सारी जो हीट एनर्जी होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब कि वो वापस रिफ्लेक्ट करती है बाय द अर्थ सरफेस। कहां से रिफ्लेक्ट करती है, अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। कौन सी फॉर्म में, लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में जो ये रेडिएशंस होती है वापस अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, और दैट्स रेडिएशंस नोन एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के नाम से जाना जाता है। मेन एक बार फिर से नॉर्मल, मेन जो सोलर रेडिएशंस अर्थ की सरफेस पे आती हैं शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में, अर्थ की सरफेस पे पहुंचती हैं बिना एटमॉस्फेयर को हीट किए हुए। इसमें से बहुत सारी हीट एनर्जी क्या करती है, रिफ्लेक्टेड बैक होती है। वो भी कहां से बैक करती है, अर्थ की सरफेस पे। एक तरफ सन से आ रही है और इसके साथ साथ कहां पे आ रही है, अर्थ की सरफेस पे। तो अर्थ की सरफेस पे यही एनर्जी वापस क्या करती है, रिफ्लेक्टेड बैक होती है अर्थ की सरफेस पे, और कौन सी वेव्स में, लॉन्ग वेव्स रेडिएशंस के रूप में ये बैक होती हैं, और इन्हीं रेडिएशंस को मेन क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट में टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया, इसके साथ साथ सोलर रेडिएशंस के बारे में पढ़ा, इंसोलेशन के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।